उत्तराखंड क्रांति दल के शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ हैं। उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल जिसने इस राज्य की लड़ाई लड़ी, निर्विवादित रूप से हर कोई कहता है कि उसी की लड़ाई की परिणत है कि उत्तराखंड राज्य बना। लेकिन 1994 का आंदोलन याद आता है हमको कि जिसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, आज वो भटक रहा है और आंदोलन में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इन हालातों में जब 22 साल में एक चीज़ डिस्क्लोज होकर सामने आ गई है कि बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड के युवाओं के साथ ठगी करी है, उनके रोज़गार को छीना है, अपने लोगों को सारा रोज़गार दिया है, सारी चीज़ें उनकी नंगे होकर सामने आ चुकी हैं। इन हालात में यूकेडी कहीं दिखती नहीं है, क्यों? सिंह भाटिया जी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल ने हर वर्ग को एक मत करके अलग राज्य की अलग जगाई। ना सिर्फ अलग जगाई, राज्य बना, मगर राज्य बनने के बाद कांग्रेस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कांग्रेस में चला गया, भाजपा पृष्ठभूमि का व्यक्ति भाजपा में चला गया और उत्तराखंड क्रांति दल केवल पर्वतीय क्षेत्र के दबे कुचले किसान, कर्मचारी, व्यापारियों की पार्टी बन के रह गई। और लोकतंत्र में वर्तमान दौर ऐसा चल रहा है कि अगर आपको लोकतंत्र में जीत चाहिए तो भीड़ तंत्र का सहारा लीजिए और पूंजीपतियों को साथ लेकर चलिए। इस दृष्टिकोण में अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य के पहले चुनाव में आंदोलनकारियों को टिकट दे दिया। धन अभाव के कारण बुरी कदर चुनाव हारे, जहां 4 जीत कर आए, 12 सेकंड नंबर पर रहे, बहुत कम अंतर से हारे। हम एक बार क्या पिछड़े, उत्तराखंड के मूल अस्तित्व पर बाहरियों का कब्जा हो गया। परिणाम आपके सामने है। हम दोषी अपने आप को तब मानते यदि हम उत्तराखंड को बचाने के लिए वर्तमान दौर में संघर्ष ना करते। भाजपा कांग्रेस संसाधन से लेकर नौकरियां तक सरेआम बेच रही है, मगर दुख की बात है सत्ता में वही सत्ताधीश बन रहे हैं। ये क्या कारण है? आम जनता समझती है कि बाहरी पूंजीपतियों के सहारे भाजपा कांग्रेस सत्ता में बैठ रही है और उत्तराखंडियों के मूल अस्तित्व को खत्म करने पे लगी है। हर व्यक्ति जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल की इस बात को मानता है कि राज्य आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका इनकी थी राज्य बनाने में, वैसे ही हर जनमानस इन 22 वर्षों में इस बात को भी मानता है कि मूल अस्तित्व की लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल लड़ रही है। बावजूद इसके स्वीकारते सब हैं, सत्ता बेईमानों के हाथ में जा रही है। परिणाम आपके सामने है, राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया और अस्तित्व खतरे में आ गया है। अब इसको बचाने के लिए हम पुनः वही बात कह रहे हैं कि आइए मिलकर उत्तराखंड को बचाइए, नहीं तो आपके राज्य के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जवान लड़कियों की शादी, लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, उत्तराखंड बर्बादी की ओर जा रहा है। जानने के बावजूद भी यदि अब एक मत नहीं होंगे तो बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में होगा। और देखिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता इस तरह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जो नौजवान अपने गाँव के खेत को बचाने की बात कर रहा है तो उस पर महिलाएं आरोप लगा देती है छेड़ने का, और अगर उसकी तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बोलने वाले को भी अब यहाँ पुलिस की धमकी से फंसाया जा रहा है। और अगर ये परिपाटी चल पड़ी तो आज तो एक करगेती बैठा है न्याय की और जांच की मांग करने के लिए। पूरे उत्तराखंड के अंदर ये हाल हुआ तो बोलने वाली कौम भी खत्म हो जाएगी, दलाल संस्कृति उत्तराखंड में बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें हम जनता को समझा रहे हैं और उम्मीद है कि जनता समझेगी और एक दिन उत्तराखंड क्रांति दल के पीछे खड़े होगी, और होगी तो उत्तराखंड का विकास होगा। कांग्रेस जो है आंदोलन में आगे दिख रही है, वही कांग्रेस जो नौकरी बेचने में, अपने बच्चों को नौकरी लगाने में, नेताओं की बच्चों को नौकरी लगाने में और बाकी नौकरी बाहर के लोगों को बेचने में बराबर की भागीदार रही है, वो आंदोलन कर रही है। लेकिन यूकेडी का आंदोलन कहीं नहीं दिखता है, क्यों? देखिए, अगर आप परेड ग्राउंड में देखते हो तो केवल उत्तराखंड क्रांति दल के नेता थे जो अपने नौजवान बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन के लीड ले रहे थे, और अभी मैं उसी आंदोलन से निकल कर आया हूं। तो ये कह देना कि यूकेडी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारों पर हमारे साथ हो रही है। बावजूद इसके सोशल मीडिया हमको दिखा रहा है, जनता इस बात को समझ रही है कि जो कांग्रेस जिनके जो है विधानसभा अध्यक्ष अपने बहू बेटियों को नौकरी देते हैं, वो किस मुँह से इन नौजवानों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। जनता इस बात को भी समझ रही है। फिर सवाल वही आता है कि पूंजीपतियों के पैसों पर उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम ये राष्ट्रीय पार्टियां कर रही है, और हम जनता के बीच में इनको उजागर कर रहे हैं। जनता समझ रही है। देखते रहिएगा आने वाले समय में इनका क्या दुर्गति होती है। अब उत्तराखंड आंदोलन के तर्ज पर उत्तराखंड का नौजवान, किसान, व्यापारी, छात्र सब जाग चुके हैं, और उम्मीद है हमें कि उत्तराखंड के अंदर एक सैलाब जरूर खड़ा होगा परिवर्तन के लिए। उत्तराखंड में जो हालात करगेती के हुए हैं, जैसे
इनको एक महिला के मार्फत जो है फंसाने की कोशिश करी गई है। इन्होंने जो है लगभग घेर लिया था बवेजा को, निदेशक उद्यान को। तो उससे बचने के लिए जो इस तरह के षड्यंत्र रचे हैं बवेजा ने, इस तरह की चीज़ें युवाओं के साथ हो रही है, होने वाली है, आगे भी होगी। इन चीज़ों को कैसे बचाएंगे आप? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ा संकट है। जो उत्तराखंड की आवाज़ बन रहे हैं उनको कैसे बर्बाद करने की साजिश सत्ताधीश कर रहे हैं, इसकी वानगी आप देखेंगे। ये दीपक करगेती गांव के उद्यान की जानकारी के लिए इसने एक आरटीआई लगाई और आरटीआई ना देकर डायरेक्टर द्वारा अपील में जिस तरीके से इस व्यक्ति के ऊपर महिला छेड़ने का आरोप लगाया है, इसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए जब मैं उद्यान के डायरेक्टर के पास गया तो बवेजा साहब ने जो बातें कही, मेरे क्रॉस क्वेश्चन में वो फंस गए। मैंने उनसे ये कहा कि अपीली अधिकारी कौन थे? उन्होंने कहा मैंने कहा आपका सहायक कौन था? उन्होंने कहा ये पुरोहित। तो मैंने कहा ये महिला कैसे आ गई? फिर जब अपील चल रही है, न्याय प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में किसी भी स्टाफ के व्यक्ति को आपके परिवेश में घुसना अलाउ नहीं होता। ये महिला कैसे आ गई और कैसे करगेती इसको छेड़ सकता है जब ये अपील का भाग नहीं थी? इस पर वो जवाब नहीं दे पाए और जिससे स्पष्ट समझ में आता है कि ये करगेती को फंसाया जा रहा था, क्योंकि पुरुष क्या आरोप लगाते। और बाद में जब वो फंसते हुए नजर आए तो उन्होंने कहा हम 44 पन्ने जो मांग रहे हैं हम दे देंगे, मगर वो हमको बता नहीं पा रहे हैं। इससे पता चलता है कि उत्तराखंड में आरटीआई जो सच्चाई खोल रहे हैं उनको कितना बड़ा खतरा है। करगेती उसकी वानगी है। आज इसके ऊपर महिला छेड़ने का उत्पीड़न का आरोप लगा है। अगर ये यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठा है तो ये स्पष्ट संदेश है कि ये ईमानदार है। अगर ये बेईमान होता तो भाग रहा होता, मगर इसने बड़े साहस के साथ में उत्तराखंड आंदोलनकारियों की तर्ज पर यहाँ पर आकर सामना करने की बात कही और आमरण अनशन पर बैठा और बात यही कह रहा है कि जांच करो, दोषी पर कार्रवाई करो। अब जांच क्या होगी, किसके इशारे पे होगी, ये पूरा उत्तराखंड जानता है। मेरा ये मानना है कि यदि इसकी सही जांच हो गई तो जिन्होंने इन पे आरोप लगाया वो ना सिर्फ बर्खास्त होंगे, उन पर सुसंगत धाराओं पर मुकदमा दर्ज होगा, वो जेल चले जाएंगे। मगर करें क्या? इस राज्य के अंदर नीति चोर चोर मौसेरे भाई, उत्तराखंडियों की आफत आई। इस नीति पे काम चल रहा है। एक करगेती नहीं, हम पे इस तरह के कई मुकदमे लग चुके हैं झूठे। इसी तरीके से जो उत्तराखंड में उत्तराखंडियों की बात करेगा वो मुकदमे और अपमान झेलेगा, और जो उत्तराखंड को लूटने की बात करेगा वो ऊंचे ऊंचे पदों में बैठकर इस राज्य को लूटने के और मस्ती करने के काम करेगा। उसका परिणाम आप देख लीजिएगा कि बवेजा जो उद्यान विभाग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस साजिश के तहत हमारे भाई को फंसाया, मुझे उम्मीद है कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा और इस न्याय के साथ साथ उन पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद भट्ट जी। शांति चल।